कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। रिश्ते, जिम्मेदारियां, फैसले, सबका अर्थ खो जाता है। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी खड़ा था, महाभारत की रणभूमि पर, अपने ही प्रियजनों के सामने, हथियार नीचे गिराकर कह रहा था, हे कृष्ण, मुझसे नहीं होगा। पहला श्लोक, कर्म का रहस्य। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, अगर मैं हार गया तो? अगर सब व्यर्थ चला गया तो? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरे बस में केवल कर्म है, फल नहीं। जैसे किसान बीज बोता है, पर बारिश उसके नियंत्रण में नहीं होती, वैसे ही तू बस कर्म कर, फल का समय मैं तय करूंगा। जब इंसान अपना ध्यान सिर्फ परिणाम पर लगा देता है तो मन में चिंता, भय और अस्थिरता आ जाती है। लेकिन जब वह अपने कर्म में पूरे समर्पण से जुट जाता है तो सफलता स्वतः उसके मार्ग पर आती है। कर्म को पूजा बना दो, फल स्वयं प्रसाद बन जाएगा। दूसरा श्लोक, स्थिर बुद्धि, जो भीतर से शांत है वही विजेता है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा, कुछ योद्धा हारने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, हार में भी ये शांति कैसे? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो व्यक्ति परिस्थितियों में उलझकर भी अपने भीतर की शांति नहीं खोता, वही सच्चा विजेता है। जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में रहकर भी भीगती नहीं, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बाहरी शांति अस्थायी है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी रहता है। सच्ची जीत अपने मन पर नियंत्रण में है, दूसरों पर नहीं। तीसरा श्लोक, क्रोध की चिंगारी, इच्छा से विनाश तक। अर्जुन कहता है, कभी कभी मैं सही सोचता हूं परंतु फिर भी गलत कर बैठता हूं। कृष्ण समझाते हैं, इच्छा से आसक्ति होती है, आसक्ति से क्रोध और क्रोध से विनाश। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब इच्छा मोह बन जाती है तो वह व्यक्ति को अंधा कर देती है। असंयमित इच्छाएं और क्रोध दोनों जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जो इन्हें जीत लेता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। चौथा श्लोक, आत्मा का मित्र, यानी तू खुद ही अपना सहारा है। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, मुझे कोई सहारा चाहिए जो मुझे संभाले। इस पर कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू खुद ही अपना मित्र है और खुद ही शत्रु। तेरा मन ही तुझे ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वह संसार पर विजय पा सकता है। हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियां हैं, एक जो उसे ऊपर उठाती है और दूसरी जो नीचे गिराती है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं तो कोई बाहरी शक्ति मदद नहीं कर सकती। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारा सच्चा सहारा तुम स्वयं ही हो। पांचवां श्लोक, समदृष्टि, मतलब सब में एक ही आत्मा। अर्जुन पूछता है, क्या मैं अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकता हूं? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति सभी में एक ही आत्मा देखता है। मित्र हो या शत्रु, ब्राह्मण हो या पशु, सब में वही परमात्मा वास करता है। जब इंसान का दृष्टिकोण सीमित होता है वह दूसरों को अलग मानता है और वहीं से द्वेष शुरू होता है। लेकिन जब दृष्टि सम हो जाती है तो शत्रु भी अपना बन जाता है। जो सब में ईश्वर को देखता है वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। छठा श्लोक, भक्ति का वादा, यानी जो मुझे याद करता है मैं उसका ध्यान रखता हूं। अर्जुन पूछता है, अगर मैं हार गया तो कौन मेरा साथ देगा? कृष्ण जवाब देते हैं, जो मुझे एकनिष्ठ भाव से याद करता है मैं उसका योगक्षेम संभालता हूं। जैसे मां अपने बच्चे की चिंता करती है वैसे ही मैं अपने भक्त की चिंता करता हूं। सच्ची भक्ति में डर नहीं होता, क्योंकि वहां भरोसा होता है कि ईश्वर साथ है। जब हम ईमानदारी से याद करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई अपने आप हल होती चली जाती है। भक्ति केवल पूजा नहीं, वो आत्मा और परमात्मा के बीच का जीवंत संबंध है। सातवां श्लोक, ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान ही अंधकार है। अर्जुन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, सब भ्रमित लगता है। कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं।
ज्ञान दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटा देता है। अज्ञान ही दुख का मूल है। जब ज्ञान का प्रकाश जीवन में जलता है तो हर भ्रम, हर भय मिट जाता है। इसलिए सीखना बंद मत करो। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो जीवन को दिशा देता है। 8वां श्लोक। अहंकार का भ्रम, मैं नहीं वह कराता है। अर्जुन पूछता है, कृष्ण मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। कृष्ण जवाब देते हैं, अर्जुन सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है, तू केवल माध्यम है। जैसे बांसुरी से सुर तो निकलते हैं पर संगीत मैं बजाता हूं। जब इंसान सोचता है कि मैं ही सब कर रहा हूं तो वहीं से अहंकार जन्म लेता है। और अहंकार वह दीवार है जो हमें ईश्वर से अलग कर देती है। वास्तव में हम सिर्फ माध्यम हैं, संचालक तो वही है जो सब चला रहा है। 9वां श्लोक। मृत्यु का भ्रम, आत्मा कभी नहीं मरती, मुझे अपने अपनों की मृत्यु का भय है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अमर है, शाश्वत है। इस सत्य को जो समझ लेता है वह कभी भय में नहीं जीता, क्योंकि जो अमर है उसका अंत कैसे होगा। भय मिटता है जब आत्मा की अमरता का बोध होता है। 10वां श्लोक। समर्पण का मार्ग, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब मैं क्या करूं, सब धर्म सब संशय छोड़ दे अर्जुन, मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और भय से मुक्त कर दूंगा। समर्पण हार नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जब हम अपनी छोटी सी बुद्धि छोड़कर परम चेतना के हवाले खुद को कर देते हैं तो सारा बोझ उतर जाता है। यही सच्चा मोक्ष है, जहां मैं मिट जाता है और केवल वह रह जाता है। अब अर्जुन वही नहीं था, वह भ्रमित योद्धा से जागृत आत्मा बन चुका था। उसने युद्ध जीता, लेकिन उससे पहले अपने भीतर के युद्ध को जीता। हम सब अर्जुन हैं, हमारे भीतर भी संशय है, संघर्ष है और डर है, और हमारे भीतर ही कृष्ण है जो हमें दिशा दे सकते हैं। बस जरूरत है उनकी आवाज सुनने की। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। भगवद गीता केवल ग्रंथ नहीं, वो जीवन का मार्ग है जो हर युग में हर मनुष्य को दिशा देता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।